आज हम शक्ति के एक ऐसे नियम पर बात करेंगे जो शायद हमारे फैसला लेने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। ये एक ऐसा नियम है जो साफ साफ बताता है कि महान बनने और गुमनामी में खो जाने के बीच फर्क अक्सर बस एक हिम्मत भरे कदम का होता है। जब भी हम किसी मुश्किल हालात में होते हैं तो हमारे सामने ना दो ही रास्ते होते हैं। एक कि सही मौके का इंतजार करें या फिर हिम्मत दिखाकर बस आगे बढ़ जाएं। ये एक ऐसा सवाल है जो सच कहूं तो हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर आता है। पता है, कहते हैं दुनिया में ना बस दो ही तरह के लोग होते हैं। एक जो हमेशा सही मौके के इंतजार में बैठे रह जाते हैं और दूसरे जो ज्यादा सोचे बिना बस काम शुरू कर देते हैं। और देखिए, इतिहास गवाह है कि दुनिया हमेशा एक्शन लेने वालों को ही इनाम देती है। क्यों? क्योंकि हिचकिचाहट वो शक्ति को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा जाती है। और यही तो नियम 28 का सार है। ये साफ कहता है कि कायरता बहुत खतरनाक है, जबकि हिम्मत की तो हमेशा तारीफ होती है। जब भी कोई दुविधा में कोई कदम उठाता है ना, तो वो और कमजोर हो जाता है। तो चलिए अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी को। मतलब आखिर ये हिम्मत इतनी असरदार होती क्यों है? इसके पीछे ना एक बहुत गहरा विज्ञान काम करता है। तो सवाल उठता है, ये हिम्मत है क्या आखिर? देखिए, ये सिर्फ निडर होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये डर के होते हुए भी आगे बढ़ने का साहस है, जोखिम लेने और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करने की कला। इसे ना एक तरह का रणनीतिक हथियार ही समझिए। जरा सोचिए, जब कोई हिम्मत भरा कदम उठाता है तो उसका असर हर तरफ होता है। जो सामने वाला होता है, विरोधी, वो या तो डर जाता है या फिर दबाव में आ जाता है। और जो लोग देख रहे होते हैं उन्हें लगता है, वाह, इस इंसान को तो पता है कि ये क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, अपना खुद का दिमाग भी एक पावरफुल मोड में चला जाता है। दुनिया हमेशा उसी का साथ देती है जो कॉन्फिडेंट दिखता है। अब एक ऐसी कहानी, एक ऐसी अविश्वसनीय ऐतिहासिक कहानी जो दिखाती है कि दुस्साहस की सच में कोई सीमा नहीं होती। ये कहानी है धोखे की कला की एक बेहतरीन मिसाल। बात है मई 1925 की। जगह पेरिस। विक्टर लस्टिग नाम का एक शातिर ठग शहर के 5 सबसे बड़े स्क्रैप मेटल डीलरों को पेरिस के एक बहुत बड़े आलीशान होटल में बुलाता है। किस लिए? एक बेहद खुफिया सरकारी मीटिंग के लिए। माहौल ऐसा बनाया गया था जैसे कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। और इस मीटिंग में लस्टिग एक ऐसा बम फोड़ता है कि सब हैरान रह जाते हैं। वो कहता है कि फ्रांस की सरकार एफिल टावर को बेच रही है। और वजह ये बताई कि टावर के रख रखाव का खर्चा बहुत ज्यादा है जो अब सरकार उठा नहीं सकती। अब सोचिए, ये झूठ इतना बड़ा और दुस्साहसी था कि किसी को शक करने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो वादा किया गया कि जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसे टावर का सारा मेटल दे दिया जाएगा। कुछ ही दिनों बाद एक व्यापारी जिसका नाम था मॉन्सियर पी, उसे बताया गया कि बोली उसी ने जीती है। उसने 2.5 लाख फ्रैंक का चेक दिया, जो आज के हिसाब से करीब $1 मिलियन से भी ज्यादा की रकम थी। अब जब मॉन्सियर पी को ये समझ आया कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, तो वो पुलिस के पास नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि अगर दुनिया को पता चल गया कि उसने एफिल टावर खरीदने जैसी बेवकूफ़ी की है, तो बाजार में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, उसका बिजनेस तबाह हो जाएगा। देखिए, लस्टिग के दुस्साहस ने उसे एक ऐसे साइकोलॉजिकल जाल में फंसा दिया था जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो अब आने वाला था। जरा लस्टिग की हिम्मत तो देखिए। वो 6 महीने बाद वापस पेरिस लौटा और ठीक वही तरकीब अपनाकर एफिल टावर को एक बार फिर बेच दिया। और इस बार तो कीमत और भी ज्यादा थी। ये दुस्साहस की हद थी। अच्छा, तो धोखे की दुनिया से निकलकर अब चलते हैं सत्ता और शक्ति की एक कहानी की तरफ। ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसने सिर्फ एक हिम्मत भरे कदम से अपनी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। ये कहानी है रूस के इवान द फोर्थ की। सोचिए, सिर्फ 8 साल की उम्र में वो अनाथ हो गया और उसे सत्ता पर काबिज बोयार कबीले के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। वो लोग उसे भूखा रखते थे, उसका मजाक उड़ाते थे और हर तरह से उसे जलील करते थे। सालों तक इवान ने ये सब कुछ चुपचाप सहा। बोयारों को लगा कि उन्होंने तो इस बच्चे को पूरी तरह कुचल दिया है, अब इससे क्या खतरा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इवन की ये खामोशी
एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। फिर आया उसका 13वां जन्मदिन। उस दिन इवान ने अचानक बोयारों के सरदार प्रिंस आंद्रे श्विश्की को अपने कमरे में बुलवाया। जब प्रिंस अंदर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गई। कमरा शाही गार्ड से खचाखच भरा हुआ था और वो सारे गार्ड्स सिर्फ और सिर्फ इवान के वफादार थे। और फिर उस कमजोर से दिखने वाले लड़के ने सिर्फ अपनी उंगली का एक इशारा किया और प्रिंस आंद्रेई को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। और सजा ये थी कि उसे शाही शिकारी कुत्तों के आगे फेंक दिया जाए। बस एक पल और सत्ता का पूरा खेल पलट चुका था। इस एक क्रूर और हिम्मत भरे कदम ने पावर का पूरा बैलेंस ही बदल कर रख दिया। जो बोयार कल तक उसे सताते थे, आज उसी लड़के से खौफ खाते थे। और इसी एक कदम ने इवान को इवान द टेरिबल बनाया और आने वाले कई दशकों तक उसकी सत्ता को महफूज कर दिया। तो इन सदियों पुरानी कहानियों से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? सबक बहुत सीधा है। हम जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से एक्शन लेते हैं, आखिर में वही हमारी पहचान बन जाती है। और यही तो नियम 28 का निचोड़ है। हिचकिचाहट का रास्ता, हाँ, शायद थोड़ा सेफ लगता है, पर वो कभी महानता की ओर नहीं ले जाता। दूसरी तरफ हिम्मत के रास्ते में जोखिम तो है, लेकिन यही वो रास्ता है जो उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां पहुंचने का दूसरे लोग सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। तो इस पूरी सीख को हम 3 भाग के एक मंत्र की तरह याद रख सकते हैं। पहला, साहसी बने। दूसरा, निर्णायक बने, मतलब फैसले लेने वाले बने। और तीसरा, एक्शन लेने को अपनी पहचान बना लें। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शक्ति हमेशा उन लोगों के पास जाती है जो हिम्मत के साथ पहला कदम उठाते हैं। दुनिया तो बाद में उनके पीछे पीछे चलती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगला साहसिक कदम क्या होगा?